अक़ीदे का नाम मज़हब है। जब शिया हैं आप तो अक़ीदे की बुनियाद पे शिया होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अक़ीदे की बुनियाद पे अपना घर लुटा दिए, सर कटा दिए। खूनी मातम के ख़िलाफ़ मुसलसल आप बोल रहे हैं। खूनी मातम की मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ। जब परवरदिगार आदम और हवा को ज़मीन पे भेजा तो एक साथ दोनों नहीं उतरे, बल्कि एक सिमत में आदम को उतारा गया, एक सिमत में हज़रत हवा को उतारा गया। तो हज़रत हवा की तलाश में हज़रत आदम सरगर्दाना थे। जब आपका गुजर सरजमीन इराक़ से हुआ, करबला से हुआ, तो ठोकर लगी, अकोंडे से खून जारी हुआ। आदम तौबा करके परवरदिगार इस बंदे से क्या गुनाह हुआ, माफ़ फरमा। आवाज़ आई, आदम तुमसे गुनाह नहीं हुआ, बल्कि इस ज़मीन पे हमारे बरगुज़िदा बंदे का खून बहेगा। हम उनके नासिरों में तुम्हारे को शामिल करने के लिए तुम्हारे जिस्म से खून निकाले। तो नुसरत हुसैन में खून निकालना मर्ज़ी इलाही है। और उसी के ख़िलाफ़ जो जाफ़र हुसैन साहब मुसलसिल जो है ना वीडियो से और अपने अखबार में मुसलसिल इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मासूम बच्चों को खम लगाना ये हमारा अक़ीदा है, और अक़ीदे का ही नाम पे मज़हब बनता है। अक़ीदे की बुनियाद पे मज़हब कहलाता है। मज़हबी अक़ायद में आपको कोई इख्तियार नहीं है, बल्कि मैं अदबन आपसे मारूज़ा कर रहा हूँ। आप अपने ननियाल और ददियाल का शिजरा पेश करिए ताकि हमारे नॉलेज में आए कि वाकई आप बुनियादी तौर पे शिया है या नहीं है। ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कौम के नॉलेज में लाने की बात है। खाली काले कपड़े पहनने से कोई शिया नहीं होता। शिया अक़ीदे की बुनियाद पे होता। ग़ुलामान हैदर कर्रार हैं तो फिर सबूत दीजिए उसका। हुसैन के मातमदार हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, तो हुसैन जो कुर्बानियाँ दिए क्या वो आपके अक़ीदे के मुताबिक है, या फिर ये बोलिए अक़ीदे के ख़िलाफ़ काम करे। हुसैन सर को मालूम था। अल्लामा इक़बाल किसी शायर का शेर है, हुसैन का लोगो हुसैन का बहुत ऊँचा मकाम है, दानिस्ता क़त्ल होना बड़े दिल का काम है। दानिस्ता तौर पे जब नॉलेज था, करबला को इमाम हुसैन गए, कुर्बानी दिए उम्मत की बख्शिश के लिए, ये उनका अक़ीदा है। आप नमाज़ पढ़ते अज़ान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह बोल रही, क्या माने? मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है। मैं पूछता हूँ अल्लाह को कब देखे आप जो गवाही दे रहे, झूठी गवाही दे रहे हैं आप देखे बगैर देखे कि मैं कहता हूँ कैसा बोले। पुलिस किसी को पकड़ के लग जाती कोई केस में, उसी को लग जाती जो तशमीद गवाह है। बग़ैर गवाही के आप देखे कि आप गवाही नहीं दे सकते। अक़ीदे की बुनियाद पे आप ये लिखना, ये बोलना क़तई एहतियात करिए। और सारी कौम से मैं अदबन मारूज़ा कर रहा हूँ। मैं अब्बास नवाब सैयद हक़ाइक़ अली ख़ान आबदी चौथे इमाम की औलाद से हूँ, आबदी हूँ। अब्बास नवाब मेरी उर्फियत है और साबिक़ा मातमी गुरबान का सदर रह चुका हूँ। अब जो है ना नायब सरपरस्त हूँ। जनाब हैदर अली साहब सरपरस्त हैं, मैं नायब सरपरस्त हूँ। मैं कौम में मारूज़ा करता हूँ कि इनका सोशल बाइकाट करिए, आप अपने महफिलों में मत बुलाइए, ना इनके अखबार को इस्तेमाल करिए पढ़ने के लिए। इनका बिल्कुल इनसे दूरी अख्तियारी करिए। अपने शिया मज़हब के अक़ायद को मजरूह कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों से कौम तबाही के किनारे पे पहुँचती है। नौजवान ऐसे जो उर्दू तालीम अरबी तालीम से वाकिफ़ नहीं है, हिंदी और अंग्रेज़ी ये मजहबी किताबें नहीं पढ़ सकते, उनके जहन मजरूह हो रहे हैं, वो गुमराह हो रहे हैं। मैं तमाम भाई और बहनों से मारूज़ा कर रहा हूँ, इनका सोशल बाइकाट करिए। अगर कोई खूनी मातम नहीं करता है उसका अपना मसला है, लेकिन किसी और को बोलना कि फ़लाँ अगर करे तो जो है मैं भी मातम करूँगा, या फ़लाँ जो है मौलवी साहब आके मातम करे तो मैं भी मातम करता हूँ। आप करें ना करें वो मसला अलग है, लेकिन आप जो है दूसरों के लिए दूसरों का सहारा लेकर ये मातम के लिए बारहा जो बोल रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। आज जो है ना कौम में बड़ा इंतशार फैल गया है इन्हीं बातों की वजह से। मैं तमाम नौजवानों से, वैसे तो सारे नौजवान ही मातमदार हैं माशाल्लाह से, और मैं तमाम मातमदारों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने मातम को जारी रखें। और इन बातों से किसी को कोई असर पड़ने वाला है नहीं। बारहा मैं ये बात उनसे भी कह चुका हूँ कि अक्सर जो है ना हमारे सफ़ी टीवी से, और ख़ास तौर से ये प्रोग्राम का नाम है आपकी बात जाफ़र हुसैन साहब के साथ, तो इसमें जो है ना मुसलसिल इन्हीं बातों से कहा जा रहा है। हत्तल इम्कान कोशिश मैं किया उनके साथ, और मैं बोला कि जो है भाई ये बातों को छोड़ो, आप मुनासिब नहीं है।
लेकिन आज जो है ना कौम में इंतशार फैल गया और सारी कौम जो है ना तकरीबन कौम के नौजवान ये बात से नाराज़ है कि खूनी मातम से खूनी मातम साल में एक मरतबा करना ज़रूरी है। मैं ख़ुद भी करता हूँ, बगैर करेंगे मेरा साल नहीं गुजरता। ये बात मैं उनको भी बोल चुका हूँ और कई मरतबा जो है ना मैं बोला हूँ कि खूनी मातम करते हैं और करते रहेंगे। जिस मुकाम पर हमारे मरजाए कराम हैं इराक़ में, आप देखिए वहाँ पर 450 से ज़्यादा अंजुमनें हैं। 2.5 मिनट से 3.5 मिनट के दरमियान में एक एक अंजुमन का टाइम रहता है। वो खूनी मातम करते हुए हरम में रोज़े इमाम हुसैन के सामने से गुजर जाती है। अगर कोई ज़्यादा अगर तवक़ुफ़ कर दिया है तो उसका टाइम नोट किया जाता है, आइंदा के लिए उसके ऊपर पाबंदी की जाती। लेकिन सारी अंजुमन सुबह से शाम तक इमाम हुसैन के रोज़े के सामने से जाते हैं। वो मुकाम पर मरजाए कराम मौजूद है। अगर खूनी मातम को रोकना रहता तो मरजाए कराम रोक देते थे। लेकिन आज जो है ना ये तमाम बातों को जो है आप उठाकर आप जो है ना बारहा ये बोलने से नौजवानों पे कोई असर पड़ने वाला है नहीं, ना कोई नौजवान सुनने वाला है। माशाल्लाह से सारी दुनिया में होता है मातम, वो मुकामात पे भी होता है कि जहाँ पर जो है ना मजलिस ही ममनू है, लेकिन वो मुकाम पर भी ये खूनी मातम होता है। मैं यानी सुना हुआ नहीं हूँ, मैं देखा हुआ हूँ, इसलिए आप हजरात तक पहुँचा रहा हूँ। ये मातम ना रुकने वाला है, ना रुक सके, ना कोई इसको रोक सकते हैं। बहरहाल मेरी जो है नौजवानों से अपील है वो मातम को जारी रखिए। इन बातों के ऊपर कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उनसे भी जो है ना कई मरतबा अपील कर चुका हूँ, फिर एक मरतबा चैनल के ज़रिए अपील कर रहा हूँ कि बेहतर यह है कि इन बातों से जो है आप किनारा कशी करिए ताकि जो है ना कौम में इंतशार ना बरपा हो। फ़ी अमानिल्लाह। कौम के नौजवानों से ये अपील करता हूँ कि वो जो भी खूनी मातम के ख़िलाफ़ है, उसमें अगर जाफ़र हुसैन साहब ख़ुद अगर खूनी मातम के ख़िलाफ़ है तो उनका जो है सोशल बाइकाट करना चाहिए कौम में, ताकि मातम में किसी किस्म का कोई जो है दुश्वारी ना पैदा हो कभी भी। मेरी तमाम नौजवानों से, तमाम सुदूरान अंजुमन से और तमाम अंजुमन के रुकन से ये मेरी गुजारिश है कि मातम को जारी रखिए और इन बातों पर तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जो है ना, जैसा कि ख़ुद जाफ़र हुसैन साहब अगर ये मामले में अगर मुसलसिल अगर खूनी मातम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, वो मैं भी देख रहा हूँ, तो इसमें जो है ना कौम जो है ना इनका जो है ना सोशल बाइकाट करना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि कौम जो है ना इंशाल्लाह इस पर अमल करेगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शियाने हैदर करार मातमदार हुसैन इब्न अली की खिदमत में मेरा सलाम। आज जो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में लाए, उसकी वजह दो है। 24 मुहर्रम को शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तारीख़ में जोलावे सरतुख में मैं मातमदारों के बारे में बात करा था और मातमदारों को इस चीज़ से आगाह किया था कि हम मातम हुसैन का करते हैं, ना कि किसी शख्सियत का करते हैं। और वो शख्सियतें जो फ़ना होने वाली है, हम उन शख्सियतों का मातम नहीं करते। अल्लाह का वादा है हुसैन से, तुम मेरा ज़िक्र बाक़ी रखो, मैं तेरा ज़िक्र बाक़ी रखूँगा। इन चीज़ों के ज़िम्मन में हम जब बात करें तो इस सदाए हुसैनी के जाफ़र हुसैन साहब मेरी बात को एक मस्खरे पने में लेके क्लिप बनाए, जिसकी वजह से हम नज़रअंदाज भी कर दिए वो चीज़ को। चलो इन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझ रहे कि हर दौर में यजीदियत भी बाकी रही। हर दौर में हुसैन का जैसी नाम चलता तो यजीदियत भी बरकरार नुमायाँ होती, जो आज भी वो जारी और सारी है ये चीज़। हम कल मरकज़ी अंजुमन की जानिब से ये जो उन्होंने खूनी मातमदारों के बारे में बोले और राजा सिंह के बारे में पुलिस स्टेशनों के पास जाके मातम करें आप लोग, हम इसको हमारे नौजवान मातमदारों को ये चीज़ से रोके। हमारा मातम हुसैन के लिए है, किसी शख्सियत के लिए नहीं है। और एहतजाज करना हमारा हक़ है, आपका भी हक़ है, आप भी एहतजाज करते हैं। आप इतना ऐसा एहतजाज करते हैं, एक कमरे में बैठ के, एक ऑफ़िस में बैठ के अपने एक हमरा आदमी को ले लेके आपकी बात बोल के नहीं करते हैं, वो अपनी मेरी बात बोल के आगाज़ करिए उसका, ताकि आपके ख़यालात जारी हो रहे हैं, उससे आपकी बात के ख़यालात ज़ाहिर नहीं हो रहे। आप अपनी बात का, मेरी बात का प्रोग्राम है बोल के जारी रखें। आप इन चीज़ों से बाज आ जाएँ, क्योंकि ये मातमदारों का मसला है। मातम हुसैन का करना हमारा हक़ है, हमारे जिस्म पे, हमारी रूह पे, हमारे खून पे हुसैन का हक़ है। हम यहाँ से मातम का वादा करके नहीं आए, हम आलम अरवाह से वादा करके आए हैं। हमारी रूहों को जब डाला गया था जिसमें, तो हदीस है इसकी बाकायदा। आप इस हदीस से, मैं जानता हूँ आप हदीसें भी पढ़ते हैं,
इंशाअल्लाह ये हदीस भी आपकी नज़रों से गुज़री होगी, मोमिन की रूह उसको जब तक विलायत अली अज़ाए हुसैन का जब तक इकरार नहीं करता उसके जिस्म में डाली नहीं जाती। हम वहाँ से वादा करके आए हैं, आपके जैसे करोड़ों लोग भी अगर मातम के ख़िलाफ़ बोले तो ये मातम रुकने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। आप बहैसियत अगर अपने आप को मोमिन सदाए हुसैनी जो नाम दे रहे हैं, आप सदाए हुसैनी का जो नाम है, सदा हुसैन की बुलंद करें, आप अपनी सदा ना बुलंद करें। मेरी आपसे गुजारिश है, अदबाना गुजारिश कर रहा हूँ, कौम में इंतशार मत पैदा करिए। हर किसी को अपने मातम करने का हक़ है, जो नहीं करता है वो अपनी जगह है, उसके अक़ीदे को हम नहीं बोल रहे हैं, हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं उसको तुम मातम करो हमारे साथ बोले। आपको भी हक़ नहीं बनता किसी मातमदार के ख़िलाफ़ बोले, छोटे बच्चों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं आप, एक चाकू से 10 जनों को खम लगा रहे हैं। अरे आपको मालूम है आज से कई बरस पहले अमेरिका की कोई डॉक्टरों की टीम आई थी शहर हैदराबाद दक्कन में। हुस्न इत्तेफाक ये था कि वो 10 मुहर्रम का दिन था या अरबाइन का रोज़ था। वो लोग जैसी ब्लड एक दूसरे को मातम करते हुए देखे, वो लोग परेशान हो गए। फिर उसके बाद जाके वो लोग अपने खून कैसब से 10 आदमियों से खून लिए, जाके उसका मायना कराए तो सबका ब्लड ग्रुप एक नुमाया हुआ। उसके 2 दिन के बाद जिन से वो अपना खून लिए थे उनके एड्रेसेस लिए थे, उसके बाद फिर उनको बुलाया गया। बुला के जैसी यानी मातम के बाद कई दिन के बाद फिर उनका खून लेके उनको फिर मायना किया गया तो उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग हुआ। हुसैन के मातम का ये असर है, जब सारे मातमदार एक दूसरे की चाकू लेके मातम करते हैं तो सबका ग्रुप एक हो जाता है। हुसैन के मातम में ये असर है मेरे भाई, आप इससे बाज आ जाएं। और मातमदार जो मासूम बच्चों की मन्नतों की बात कर रहे हैं आप, मन्नत बाप करा बेटा उसकी सज़ा कई क्यों पाए। बाप मन्नत किसके वास्ते करा था आप पहले ये बताएं। बाप औलाद के वास्ते करा था, अपनी औलाद के हक़ में करा था। अभी आप परसों एक वीडियो क्लिप करें, यासीन अली साहब के पास की मजलिस में वो लोग बच्चे को अंगार में डाल रहे हैं, आप उसकी वीडियो क्लिप करें, देखिए आप उनका अंदाज़ कैसा है। आप या अक़ीदे को बयान करिए या अपने शर को बयान करें। आप शर के माहौल को एक्सेप्ट करे हुए हैं और शर पैदा करना चाह रहे हैं। आज वो दौर नहीं है, आप बराए मेहरबानी इन चीज़ों को समझिए। पुलिस में अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ी अंजुमन की जानिब से कंप्लेंट हो चुकी है, FIR आ चुकी है। इंशाअल्लाह हम जो भी काम होगा क़ानून के दायरे में रह के करेंगे, क़ानून की मदद लेंगे, हम क़ानून के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। आप वरगलाने की कोशिश करें हमारे को, पुलिस स्टेशनों के पास मातम करो, हम पुलिस स्टेशन के पास मातम करने वाले नहीं हैं। इंशाअल्लाह हम आशुर खानों में कर रहे हैं, रोड पे करते हैं जुलूस में, और इंशाअल्लाह ताहयात हमारी आखिरी सांस तक हम मातम करेंगे। नाम पे मत आइए, रिलीजियस डिबेट मत करिए, ये बिल्कुल ही ख़िलाफ़ है। ये शदीद तकलीफ़ में आप किसी को भी हर्ट कर सक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप मजहबी इश्यूज़ मत उठाइए, चाहे कोई चैनल हो। और जब अगर कोई ये ऐसा किसी मज़हब के नाम पे उठेंगे, हम मरकज़ी अंजुमन खामोश नहीं रहेंगे। हम बराबर FIR कराएंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई उसको अपने अंजाम तक पहुंचाने में हम बिल्कुल कोई कसर बाकी नहीं रखने वाले हैं। और मैं कौम से ये मुतालबा कर रहा हूँ, नौजवानों से, कि क़ानून अपने हाथ में मत लीजिए, पुलिस पे भरोसा रखिए, क़ानून पे यकीन करिए, अपने हाथ में क़ानून मत लीजिए, इंतज़ार करिए। पुलिस हमसे वादा कर चुकी है और हम पुलिस से भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई खाती के ख़िलाफ़ हो, ताकि ये फिर दोबारा कोई ऐसी जुर्रत ना कर सके। और मैं अंजुमनों के मातमदारों, जितने भी मातमदार हैं, सबसे अपील कर रहा हूँ ये कि अपने हाथ में क़ानून मत लें, हरगिज़ कोई ऐसी हरकत ना करें जिससे कौम की बदनामी हो। हाँ, यकीनन हमारे हाथ में बिल्कुल ही कंप्लेंट है, पुलिस अपना काम कर रही है। कल रात में 12 बजे हमको FIR मिला था, सारे ऑफिसर्स मौजूद थे, और हम उम्मीद रख रहे हैं और यकीन भी करते हैं कि पुलिस इस पे एक्शन लेगी ज़रूर। हम रिमांड चाहते हैं और कुछ नहीं, हम जितनी क़ानून में गुंजाइश हो सख्त सज़ा उस आदमी को दी जाए, हमारा मुतालबा यही है। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे नौजवान मातमदारों से मेरी अपील है, एक मलून जाफ़र, उसका नाम जाफ़र है, सदाए हुसैनी पेपर सफ़े न्यूज़ चैनल चलाता है, जिसका लोग को हमारी कौम ने 10 साल पहले बाइकआउट किया। खूनी मातम का दुश्मन है वो, और हमारे जज्बों से खेल रहा है। वो बात करेगी चैनलों पे
नौजवान बच्चे जहाँ जहाँ खूनी मातम करते हैं हिंदुस्तान के कोने में, मैं हर जगह से अपील कर रहा हूँ, हर नौजवान से अपील कर रहा हूँ कि हर नाके में इसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट दे, इसके ऊपर सख्त कार्रवाई हो सके, हिंदुस्तान के कोने कोने में दे। ये दुश्मनाने मातम है, ये लोग कन्वर्टेबल शिया है, शिया भी नहीं है लोग। और इसके पेपर को मैं हैदराबाद के, बिलखुसूस हैदराबाद के अपने शिया कम्युनिटी के लोगों से बोल रहा हूँ, सदाए हुसैनी पेपर ना ख़रीदे, सफ़ेद चैनल ना देखे, सिवाय हमारे उलमा ज़ाकिरीन की रुसवाई, मातम की रुसवाई कर रहा है और मुसलसिल। इंशा हमारे मरकज़ के सदर मुजू साहब ने आज कंप्लेंट की, ACP साहब ने ताउन दिया कि आज अरेस्ट करेंगे शाम में। इंशाल्लाह ACP साहब आज शाम तक अरेस्ट नहीं करे तो कल एहतजाजी जुलूस दारुशफ़ा से निकाला जाएगा, कमिश्नर ऑफिस तक जाएंगे इंशाल्लाह। नौजवान बच्चे पूरे, आज किसी गाँव में उसको अरेस्ट होना भगोड़ा है, उन ऐसी करता भाग जाता शहर में से, भगोड़ा है। एक बात याद रखो आप, उसकी बात सुने नहीं, उसका पेपर ख़रीदे नहीं। और मेरी अपील है हमारे DCP साहब से, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। मैं लास्ट टाइम DCP साहब की मीटिंग में भी बोला था, हमारा शिया कम्युनिटी का राजा सिंह है, उन जैसा राजा सिंह BJP का MLA है, उन हमारी शिया कम्युनिटी के लिए राजा सिंह है। उसको रिमांड करे, उस पर सख्त कार्रवाई करे। ये उन मेरे नाम पे भी यहाँ कंप्लेंट करा था तालिबानी बोलने से, और उन तालिबानी था, है और भगोड़ा है, इस वक्त से भागा शहर छोड़ के उन।